ये देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन फिर भी लाइक भी उसी को करेगा, कमेंट भी उसी को करेगा, सपोर्ट भी उन्हीं लोगों को करता है। याद रखिए, आप कथा सुनते हैं, यदि आपको आपके धर्म के प्रति अगर जरा सी भी लज्जा नहीं आती, आपके लिए धर्म के प्रति अगर जरा सी भी जगह नहीं है, अपने गुरु के प्रति जरा सी जगह नहीं है, तो आप बहुत बड़े अपराधी हैं महाराज। नंदी ने खड़े होकर के कहा, महाराज चुप हो जाओ, बड़ी देर से आप बक 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 किए जा रहे हो। लेकिन दक्ष जब शांत नहीं हुआ, तो उस समय नंदी जी ने उसे श्राप दे दिया। दक्ष तो बोलता जा रहा था, अंत तो गत्ता दक्ष ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है, ये किसी सभा में बैठने लायक नहीं है, किसी पूजन में लायक नहीं है, ऐसा करते हैं आज के बाद इसे किसी यज्ञ में किसी भी पूजा स्थान पे स्थान नहीं दिया जाएगा। अब नंदी ने जो ये बात सुनी है, अरे दक्ष तुझे पता है कि तू किस के लिए ऐसा बोल रहा है? इतनी देर से तू बोल रहा है, जा तुझे बकरे का सिर लग जाएगा। जब ऐसी बात कही तो ऋषिगण खड़े हो गए, अरे ये तो ससुर दामाद के बीच की बात है, तू कौन है? ऋषियों ने श्राप दे दिया शिव के गढ़ पाखंडी हो जाएं। भगवान शिव ने देखा कि यहाँ पर तो साफ समारोह होने लगा। आए थे कि महाराज कुछ स्वागत होगा, सम्मान होगा, पर यहाँ तो श्राप होने लगा। लगता है मेरे आने से सब कुछ बिगड़ रहा है, इसलिए ऐसा करें कि यहाँ से उठकर हम स्वयं चलते हैं। भगवान ने इशारा किया, नंदी का हाथ पकड़ा। भगवान ने कहा चलो, ये स्थान अपने लायक नहीं है, और भगवान वहां से उठ करके चले गए। भगवान चाहते तो तत्क्षण उसे उस कार्य का, उस अपराध का दंड देते, लेकिन भगवान शिव के समान वैष्णव संत कोई भी नहीं है जो सहनशील है। अरे जिसने विष पान कर लिया हो, विचार करो, साधारण सी चीजें उसे कैसे महाराज कष्ट पहुंचा सकती हैं। भगवान ने सोचा कि जैसी भी इच्छा प्रभु की, वापस आ गए। अब इसने महाराज, इसके मन की इच्छा समाप्त नहीं हुई, इसने दोबारा एक कनखल में महाराज सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवताओं ऋषियों को महाराज आमंत्रण पत्र भेजा है। प्रातः काल होते ही महाराज देवता लोग विमानों की झड़ी लगा दिए। हर कोई देवता कैलाश पर्वत से ही होकर के निकल रहा है, क्योंकि जब किसी दो संबंधी हो ना, उनमें जब खटपट होती है तो तीसरा बहुत आनंद लेता है। दो में जब अड़ोस पड़ोस में कोई कहासुनी हो जाए ना, तो तीसरा बैठ करके एक दूसरे को बहुत सुनाएगा, बहुत भड़काएगा, अरे ये तो ऐसा है ही है। यानी इन दो के बीच में झगड़ा हो गया है, और जानते हैं कि भगवान शिव वहां से वापस आ गए। किसी यज्ञ में ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया है, ऐसा कह दिया किसी सभा में न बुलाया जाए। दक्ष प्रजापति भी हैं, और प्रजापति ने अर्थात अच्छे पद को प्राप्त करके कह दिया किसी सभा में नहीं बुलाया जाए। जानते हैं फिर भी अगर अपना विमान, अपना वाहन ले जा रहे हैं तो वहीं से गुजरते हैं, यानी दिखा रहे हैं। भगवान भजनानंद में डूबे हुए, लेकिन मां सती का मन डूबा उन विमानों को देख करके। बैठी हुई विमानों में देवियों से पूछा, देवियों ने बताया कि आपके पिता के यहाँ है ये कार्य और आप नहीं जा रही। मैया ने कहा तुम चलो, मैं आ रही हूं। आकर के भगवान के सम्मुख खड़ी हैं और प्रार्थना करती हैं कि प्रभु मेरे पिता के यहाँ एक बड़ा सुंदर यज्ञ है, चलिए प्रभु आप भी वहां पर चलिए। भगवान ने कहा देवी मेरे पास कोई आमंत्रण पत्र तो आया नहीं, क्या तुम्हें किसी ने निमंत्रण दिया है या फिर तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है? बोले मैया ने कहा आमंत्रण पत्र तो नहीं आया, बुलाया भी नहीं है। बोले फिर कैसे जाओगी? बोले ये विमान जा रहे हैं, इन्होंने कहा है, और अपने घर में अगर कुछ काम होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो जाना ही चाहिए। देखिए माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ या किसी सत्संग में, इसमें इस सत्संग में महाराज किसी को बुलाया ना जाए फिर भी आना चाहिए, लेकिन जिस स्थान पर ये जानते हैं लोग, पहचानते हुए भी, मानते हुए भी अगर कोई विरोधाभास करता है तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। देखो देवी उस दिन जरा सी बात हो गई थी,
तुम्हारे पिता ने हमें अनेक अपशब्द कहे, अनेक बात कही, तो थोड़ी सी इस दास इस नंदी से महाराज थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, इतना बुरा मान गए कि आज कार्ड एक कोई भी पत्र नहीं भेजा। अरे कैसा भी था, मैं तो उनका अपना ही था। अरे मेरे नाते ना सही, कम से कम बेटी के नाते तो भेजना था, पर तुम्हारे लिए भी नहीं भेजा। देवी वहां जाना मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा है, लेकिन मैया हट कर बैठी। एक बार भगवान ने पहले भी समझाया था। देखिए देवी, मैया ने पूछा, कौन है? बोले ये हमारे राम जी हैं, इनको मैं अपने हृदय में रखता हूँ, इनका निरंतर ध्यान करता हूँ। मैया ने कहा ये राम जी हो ही नहीं सकते, जो अपनी पत्नी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, इन्हें यही नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ पर है। और भगवान की बात नहीं मानी। भगवान ने बार बार समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध सन, तत विमल मन जहि ध्यावहि, कहिने निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम ब्रह्म, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतर अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। देवी ये कोई और नहीं, हमारे प्रभु हैं, हमारे हृदय में जो निवास करते हैं। लेकिन मैया ने नहीं माना, जाकर के परीक्षा ले ली और अंततः गत्वा वापस आई। भगवान की बात नहीं मानी और आज भी वही गलती कर रही हैं। किसी भी स्त्री को अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, पति की कहे हुए बात पर चलना चाहिए। आज भगवान ने समझाया, लेकिन आज सती मैया नहीं मानी। भगवान ने कहा ज्यादा इच्छा है तो देवी मैं तो जाने वाला नहीं, क्योंकि जरा सी बात हो गई थी तो इतनी बातें, आज पत्र नहीं भेजा। अरे मैंने उनको अपने मुख से तो कुछ कहा नहीं था, पत्र भेज सकते थे और मैं जाता, मेरा भाव है, लेकिन उन्होंने महाराज कोई पत्र नहीं भेजा, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा सकती हो। आज मैया जाने लगी तो भगवान ने नंदी को इशारा किया कि जा करके इन्हें इनके घर भेज करके आओ। और आज महाराज सुंदर श्रृंगार करके, वस्त्रों को पहन करके मैया अपने पिता के घर जा रही है। घर पहुंचते ही महाराज हर व्यक्ति देख रहा है, देखते ही महाराज मुख फेर लेता, क्योंकि दक्ष का सख्त आदेश है कि शिव संबंधी किसी भी व्यक्ति से कोई बात नहीं करेगा। देखा कि कोई बात नहीं कर रहा, बोली कोई बात नहीं, मेरा पिता तो मिले। पिता के सम्मुख गई, पिता ने भी मुख फेर लिया। अब तो बड़ा कष्ट हुआ, विचार किया अभी तो मैया है। मैया के पास गई, एक माँ ही थी जिसने उन्हें हृदय से लगाया है। सादर भले ही मिली एक माता, मैया ने हृदय से लगाया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बहन आई ना तो मुस्कुराते हुए बोली, क्यों? हमने सुना था कि तुम्हें आमंत्रण पत्र नहीं गया, तुम्हें कोई पत्र नहीं दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, पत्र नहीं दिया गया तो क्या हुआ, अपना घर है, अपने घर में तो आना ही चाहिए। आज बहन की इस बात को सुन करके सती मैया का हृदय फट गया, क्योंकि इनको पता था कि मुझे पत्र नहीं दिया गया, मुझे आमंत्रण नहीं है, फिर भी उन्होंने इस बात को मुझसे कहा। लेकिन फिर भी महाराज सती मैया ने उस भी क्रोध को, उस भी महाराज उस बात को अपने हृदय में रख लिया। और धीरे धीरे महाराज विचार किया कि जिस यज्ञ का दर्शन करने आई हूं उस यज्ञ का दर्शन करूं और उस यज्ञ की तरफ बढ़ती हैं। हो सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ तब चित चढ़ेऊ, तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान सो मुझी ओर दहेऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विचार किया कि जिस यज्ञ के लिए मैं आई हूँ, जिस यज्ञ का दर्शन करने आई हूँ, चलो उसका दर्शन करती हूँ। और यज्ञ मंडप की तरफ बढ़ करके गई, देखा कि समस्त देवताओं का समुदाय है, कोई माँ की तरफ देखता नहीं। विचार किया मेरे बाबा का आसन कहाँ पर है, कहाँ पर स्थान है। हर एक छोटे से छोटे देवता का आसन लगा हुआ है, परंतु भगवान भोलेनाथ का जब कहीं पर आसन नहीं दिखा, मनी मन विचार किया कि उसमें मेरी भलाई थी यदि मैं एक बार भी भगवान भोलेनाथ की बात मान जाती। अगर मैं दोबारा जाऊंगी तो मुझे दक्ष पुत्री कहकर के पुकारेंगे, अर्थात उनमें अहंकार था, उनमें जिद थी। आज मैंने भी यही किया है। महाराज मैया का अपमान हुआ, बहनों ने अपमान किया, लोगों ने मुख फेर लिया, पिता ने अपराध किया। आज मैया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति देखी कि मेरे पति का जहां पर सम्मान नहीं है, मैं इस जीवन को लेकर के क्या करूंगी। और आज महाराज मैया को क्रोध आया, दिव्याग्नि प्रकट की है अपने शरीर से। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मुख हाहाकारा। इतना भयंकर अग्नि प्रकट की है, उसी कुंड में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। भगमैया ने कह दिया कि यज्ञ सफल नहीं होगा। इस स्थिति को महाराज जैसे ही नंदी महाराज ने देखा, नंदी महाराज के तो होश उड़ गए, भागे हैं वहां से, गिरते फिरते दौड़ते हुए भगवान शिव के पास आए। अरे मैया, मैया तो आज प्रभु अपने प्राणों को ही त्याग दिया, आज तो अपने शरीर को ही त्याग दिया। इससे अच्छा भला यही होता कि वहां पर नहीं जाती। भगवान ने नेत्र खोले, सारी बात जैसे ही भगवान ने समझी, बोले आज तक अगर दक्ष बचता रहा मैंने कुछ नहीं कहा तो सिर्फ सती संबंध होने से, और आज सती ही नहीं रही तो कोई संबंध नहीं। एक महाराज सिर से बाल उखाड़ करके पृथ्वी पर पटका, वीरभद्र प्रकट हुए। बोलो वीरभद्र भगवान। आदेश दिया है कि दक्ष की यज्ञ सहित महाराज उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। जैसे ही भगवान का आदेश मिला है, क्रोध से लाल लाल आंखें हैं वीरभद्र की। आज वीरभद्र ने जाकर के उस समस्त महाराज यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। जिसने जैसा कृत्य किया है, किसी के तो दांत तोड़ दिए, किसी के हाथ उखाड़ दिए हैं। इतना भयंकर महाराज कृत्य किया, जैसे तैसे देवता ऋषि संत महात्मा वहां से भागे। दौड़ करके महाराज दक्ष को पकड़ करके सर से सर महाराज धड़ से उखाड़ लिया है, उखाड़ करके उस स्वाहा कर दिया। पूरे यज्ञ को विध्वंस करके आज भगवान के पास आए और भगवान नेत्रों को बंद करके उस परमानंद का दर्शन करने लगे, भगवान का आनंद लेने लगे। अब इधर महाराज जब यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, देवताओं के अंग छिन्न भिन्न हो गए, स्थिति बिगड़ गई। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मैं नहीं गया था, भगवान विष्णु नहीं गए थे, आसन मेरे भी लगे हुए थे, पर हम तीनों में से कोई नहीं गया था। और जब हम तीनों में से कोई नहीं गया था तो तुम सबको जाने की क्या आवश्यकता थी। देवताओं ने प्रार्थना की, ऋषियों ने कहा प्रभु अब जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करें, क्या करें प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा जिनका अपराध हुआ है अब वही चाहे तो तुम सबको पुनः वापस वो स्थान वो चीज प्रदान कर सकते हैं। जा करके भगवान शिव के पास ही क्षमा याचना करनी पड़ेगी। देवता बोले मैं भगवान शिव के सम्मुख नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने दक्ष का पक्ष लिया हुआ है और भगवान शिव दक्ष संबंध होने से बहुत बैर करते हैं। कहीं उन्होंने अपना नेत्र खोल दिया तो सब के सब महाराज बिना किए हुए भयंकर महाराज
उनके इस दिव्य तेज अग्नि से जल करके राख हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी को आगे किया है, ले जा करके महाराज ब्रह्मा जी से कहा प्रभु आप जाओ। और ब्रह्मा जी जा करके आज बड़ी सुंदर भाव से भगवान शिव के सामने खड़े हैं। भगवान ने धीरे से नेत्र खोले, देखा कि परम पिता ब्रह्मा आए हैं। तो पिता संबंध होने के कारण भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने पूछा क्या हुआ पिताजी आप इस प्रकार यहाँ पर कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी ने सारी बात बताई। महाराज देखो ये देवताओं किसी के दांत टूट गए हैं, हर एक देवता आपके सामने आने से कांप रहा है। हे पतित पावन भूत भावन, आपका जीवन तो लोगों के कल्याण के लिए हुआ है। अरे आपके पास यदि कोई जरा सा जल चढ़ा देता है तो आप संसार की समस्त सुख सुविधाएं दे देते हो उसे। अगर एक पुष्प लेकर के कह देता है कि मैं आपका हो गया हूं तो आप उसे सब कुछ दे देते हो महाराज। यहाँ तक कि महाराज रावण जैसे भक्त है ना, इनके तो दास बन करके इनकी भक्ति भाव पूजा से प्रसन्न होकर के इनके साथ में डोलते हो आप। प्रभु आपका स्वभाव इतना करुणामय है, लेकिन प्रभु आप कृपा करिए, ये सब आपके पास आए हुए हैं, इन पर दया करिए, इनसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करिए। ब्रह्मा जी की ये सुंदर वाणी सुनकर के भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बोले बुलाओ सबके सबको। बोले सब सामने नहीं आएंगे महाराज, डर रहे हैं। भगवान ने वचन दिया तो सभी देवता ऋषिगण सामने आए। भगवान ने एक दृष्टि से जैसे ही सब पर देखा, सबको भगवान ने पुनः वो स्वरूप प्रदान कर दिया है। और भगवान ने स्वरूप जब प्रदान किया, ऐसे सुंदर कृत्य को देख करके भगवान नारायण विष्णु प्रकट हो गए और देख करके भगवान कहने लगे कि ऋषियों याद रखना, कहीं भी कोई यज्ञ हो, कुछ भी हो, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम आत्मेश्वरा उपादृष्टे स्वयं द्रव्य विशेषणम। ये ब्रह्मा जो है ना ये मैं हूं, ये जो शिव तत्व है ना ये भी मैं हूं। हम में और ब्रह्मा में विष्णु में कोई भी अंतर नहीं है, हम सब समान हैं। भगवान शिव की ये दिव्य ये विभूति देख करके, ये कर्म देख करके भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। विचार करिए, जिसका भरी सभा में अपमान हुआ हो, फिर भी भगवान ने कुछ नहीं कहा। और आज जिन्होंने उस चीज को सपोर्ट किया है, आज वो देवता ऋषिगण मिल करके सामने प्रार्थना करने आए, तो फिर भी भगवान ने उन सबको क्षमा कर दिया, उन सब पर कृपा बरसाई है। ऐसा भगवान शिव का स्वरूप है। शिव अर्थात शिव का मतलब है कल्याण। शिव अर्थात जगत का कल्याण करने वाला। सारे देवताओं ने मिलकर के, पूरे जगत ने मिलकर विष पिला दिया था। भगवान ने कहा अगर संसार का कल्याण होता है मेरे विष पीने से तो मैं विष पीऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे विष पिलाओ। भगवान ने विष पिया। ये शिक्षा हमें प्राप्त करनी चाहिए कथा से कि यदि मेरी जरा सी बात, मेरे किसी की बात सुनने से अगर कोई कुछ कह रहा है, उस बात को श्रवण करने से किसी को आनंद प्राप्त होता है। यदि मेरे जरा से कष्ट प्राप्त करने से कोई सामने वाला सुखी होता है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। ये भगवान शिव बता रहे हैं। अगर आपके सामने कहीं भी आप जा रहे हो, कहीं भी आप बैठे हो, आपके सामने अगर कोई पीड़ित है, कोई वृद्ध है, कोई महाराज कष्ट, जिसे कोई कष्ट है, ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जो 2 मिनट सही से खड़ा नहीं हो सकता, तो यदि तुम्हारे स्थान छोड़ने से उसे कुछ सुख मिल रहा है तो अगर आप स्थान छोड़ देते हैं ना तो आप भी महाराज श्रेष्ठ हैं। यदि किसी की सेवा करने से, आप अगर सेवा करते हैं, किसी को सुख प्राप्त होता है तो आपको सेवा करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति बन गई है कि आजकल व्यक्ति ऐसा हो गया है ना
कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे दिखता ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, परोपकार से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। कभी भी किसी की सेवा करने का अवसर मिले ना तो जरूर करना, क्योंकि सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सेवा पुनः किसी न किसी रूप में आपको प्राप्त होगी। अगर कोई एक शब्द भी कह देता है तो लोग दोबारा उसका परिणाम दे देते हैं। हर जगह मैं यही कथा सुनाता हूं तो कहता हूं, हर निर्णय स्वयं से मत किया करो, कुछ तो भगवान पे भी छोड़ दिया करो। क्योंकि भगवान जब करते हैं निर्णय ना तो पूरा हिसाब होता है, और अगर तुमने कर दिया ना तो फिर बात समान हो जाती है। आज बड़ी सुंदर शिक्षा प्राप्त हुई। भगवान इसके बाद में समाधिस्थ होकर के बैठे। सती संबंध होने से मैया ने अपने, महाराज दक्ष संबंध होने से सती मैया ने अपने शरीर का त्याग किया और अंततः राजा हिमांचल के घर में पुत्री बनकर के प्रकट हुई, जिनकी मैया है मैना, अर्थात जिनके अंदर मैं अहम जरा सा भी नहीं है। अहंकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऐसे महाराज दिव्य गृह में आज मैया प्रकट हुई और पुनः पूजन करके तपस्या करके भगवान शिव सानिध्य प्राप्त कर लिया। महाराज मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तो सती मैया का चरित्र मैंने आपको श्रवण कराया, क्योंकि सती मैया ने अपना देह त्याग कर दिया, इसलिए कोई महाराज पुत्र नहीं हुआ। अब महाराज मैं आपको मनु महाराज के पुत्रों की कथा को श्रवण कराता हूं। मनु महाराज के पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनमें से उत्तानपाद की कथा को, उत्तानपाद के चरित्र को श्रवण कराया। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर नेतराम यत्सुतो ध्रुव। बोले उत्तानपाद के महाराज दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि, दोनों के एक एक पुत्र है। सुनीति के महाराज ध्रुव पुत्र हैं और सुरुचि के महाराज उत्तम नाम का पुत्र है। लेकिन यदि महाराज उत्तानपाद के कुल का कल्याण हुआ तो ध्रुव जी के द्वारा हुआ, अर्थात सुनीति के पुत्र से। देखिए, सुनीति अर्थात अक्षय नीति, दोनों में महाराज नीति है। यदि शास्त्र के सम्मत कहे हुए कार्य को जो हमसे बड़ा आदेश करे, बड़ों के कहे हुए कर्म पर चले, तो ये महाराज सुनीति है, अर्थात अच्छा मार्ग, जो सुरुचि अपने मन का करे, किसी की बात ना माने, किसी शास्त्र की, जो बड़ा कहे कि मुझे प्रातः काल उठते ही माँ पिता को प्रणाम करना है, हर जगह कथा सुनते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो तो उनको पता है। तो अर्थात जो सुरुचि यानी अपने मन का करे। लेकिन इन दोनों के फल स्वरूप इनका जो परिणाम है, तो सुनीति से ध्रुव तत्व प्राप्त होता है और सुरुचि से महाराज उत्तम, जिससे कल्याण देखने में तो है लेकिन किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं है। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति की दास्ता को दूर करके जब से सुरुचि का संग किया है, तब से अपनी बड़ी रानी को घर से बाहर निकाल दिया। बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव जी महाराज क्रीड़ा करते हुए एक बार बालकों ने पूछ दिया, आप अपने पिता के पास नहीं जाते हो, आपकी मैया कभी आपके पिता के पास लेकर के नहीं जाती है। ध्रुव जी ने कहा, आज तक मैया ने बताया ही नहीं कौन पिता है। जा करके आज मैया से पूछा, और एक दिन महाराज खेलते कूदते हुए अपने पिता के महल में जा पहुंचे।
पिताजी करते हुए दौड़ते हुए गए और गोद में बैठ गए। पिताजी ने बड़े लाड प्यार से ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया है, हाथ फेरते हैं। लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद सुरुचि मैया आई, हाथ पकड़ करके नीचे उतारती है। बेटा तुम इस लायक नहीं हो, तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी ने कहा मैया मैं तो आपका भी बेटा हूँ, मैं तो इनका बेटा हूँ और आप तो मेरी माँ हो, फिर मैं इस सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। बोले तुम इस सिंहासन के अधिकारी तब होगे जब मेरे द्वारा तुम्हारा जन्म हो। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैव मे नुग्रहेण में गर्भे त्वाम साधयात मानम यदीक्षसि नृपासनम। तपस्या करो भगवान की, उस परम पिता की तपस्या करो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने भी तपस्या की है। तपस्या करने के बाद में भगवान प्रकट हो, उनसे कहना कि मेरा जन्म माँ सुनीति के गर्भ से नहीं बल्कि सुरुचि माँ के गर्भ से हो, तब जाकर के तुम्हें ये स्थान प्राप्त होगा। ऐसे तुम इसके अधिकारी नहीं हो। और हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दिया। अब तो ये बात सुन करके महाराज नन्हे से ध्रुव जी का हृदय बिल्कुल मानो किसी जलती हुई लता से सुलग गया हो। रोते हुए महाराज घर आए। रोते हुए ध्रुव जी को महाराज मैया सुनीति ने देखा, हृदय से लगाया। बोले बेटा क्या हुआ, किसी ने तुम्हें किसी बालक ने मारा है या किसी ने डांटा है। सारा वृत्तांत बताया। मैया सिर्फ मैं पिताजी की गोद में बैठने गया था और मैया ने कहा तुम इसके लायक नहीं हो। मैया मैं ऐसा क्या करूं, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो महाराज मुझे ये सिंहासन प्राप्त हो, मैं पिता की गद्दी का महाराज अधिकारी बन जाऊं। आप भी तो पिता की पत्नी हैं, मेरा भी तो अधिकार है, आप मुझे बताओ। आज तक आपने पिता के विषय में नहीं बताया और आज जब पिता के विषय में पता चला, मैं मिलने गया तो ये स्थिति देख करके मैया मेरा बहुत अपमान हुआ है। ये बात सुन करके महाराज सुनीति मैया को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन सुनीति मैया ने कुछ भी नहीं कहा और माँ सुरुचि की बात का अनुमोदन अर्थात अच्छा बताने लगी। अरे बेटा उसने गलत क्या कहा, उसने सही तो कहा, क्योंकि रानी तो बनकर के वो रह रही है, आदेश तो वो करती है। महाराज राजा तो आदेश उसी का मानते हैं। लेकिन सच बताऊं, जिस पिता का मैं तुम्हें परिचय नहीं करा सकी, उस परम पिता का परिचय भी उसने दिया है। बेटा याद रखना, यदि तूने उस परम पिता को प्राप्त कर लिया तो महाराज किसी भी संपत्ति की मांगने की इच्छा नहीं होगी, बिना मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मैया मैं क्या करूं, बोले इसके लिए तपस्या करनी पड़ती। बोले मैया भगवान है कहाँ, वो परमात्मा है कहाँ। बोले परमात्मा हर जगह व्याप्त है बेटा। बोले कैसे, बोले बेटा जैसे पुष्प में सुगंध तो होती है, लेकिन कोई अगर कहे कि इस पुष्प में आप बताओ सुगंध कैसी, काली है, पीली है, नीली है, कैसा उसका रंग है, ये कोई नहीं बता सकता। देख बेटा संसार में हवा वायु चलती रहती है, हम सांस लेते हैं, लेकिन कोई बता सकता है मोटी है, पतली है, लाल है, पीली है, कोई उसका आकार नहीं बता सकता। लेकिन उसी को अगर हमें देखना हो तो किसी भी महाराज किसी भी यंत्र में अगर हम उसे बंद भर करके रखते हैं तो वो आकार उसका नजर आता है, वो एक आकार में हो जाती है। इसी प्रकार हर जगह हर क्षण में वो प्रभु विराजमान है, हर जगह पर है, उसका सिर्फ ध्यान करना है। और इतना है कि तुम्हारा लगाव कितना है, हर जगह भगवान है। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं ये जाना, प्रेम ते
प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैया ने कहा प्रभु महाराज जो भगवान हर जगह पर, बेटा उसे कहीं बुलाने नहीं जाना पड़ता, वो हर जगह पर हर रूप में है, बस तुम्हारी कब निष्ठा परिपक्व हो जाए। अपने बेटे को इतना ज्ञानोपदेश किया, इतना सुंदर समझाया है, ध्रुव जी की हर एक बात मन में बैठ गई। बोले मैया अभी जाऊंगा, इसी क्षण जाऊंगा, और घर को त्याग करके 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी बन जाते हैं। लेकिन जब कोई भक्त, जब कोई संत, जब कोई भक्त भगवान से मिलने के लिए जाता है और सच्ची श्रद्धा होती है ना, तो कोई ना कोई मार्गदर्शक अवश्य मिलता है। नारद जी भगवान के मन हैं और भगवान से मिलने की उत्कंठा जब महाराज लालसा ध्रुव की है, तो मानो आज नारद जी महाराज सामने से आते दिखाई दिए, वीणा लिए हुए भगवान का गुणानुवाद गा रहे हैं। और आज महाराज ध्रुव जी को आकर के समझाते हैं, बेटा इतनी छोटी सी उम्र है, अभी तो खाओ, अभी तो घर जाकर के आनंद प्राप्त करो, प्रसन्न रहो, इस वन में क्या करने आए हो। ध्रुव जी महाराज कहने लगे मैया ने हमें ऐसी ऐसी बात कह दी है। सारा वृतांत नारद जी से कहा। नारद जी ने कहा बेटा परिवार में जो अपने से बड़े होते हैं ना, उनकी बात का बुरा नहीं मानते। अरे वो तेरी मैया है, अगर तुझे कुछ कह दिया उसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है। बोले महाराज वो सब ठीक है, पर मैं भगवान की प्राप्ति करने आया हूँ, उस परमात्मा को मिलने आया हूँ, मैं घर नहीं जाने वाला। नारद जी कहें बेटा यहाँ पर इतने बड़े बड़े सिंह रहते हैं, इन महाराज पशु पक्षियों से कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचे बेटा, इसलिए तुम घर जाओ। देखो जाकर के इस वन में अनेक संत पड़े हैं, हजारों वर्ष की आयु है, किसी को भगवान नहीं मिले। आज महाराज ध्रुव जी ने कहा देखिए महाराज जी, भगवान मिले ना मिले, परंतु मेरी मैया ने कहा है कि तुम्हें अगर तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है, और कुछ भी हो जाए। ये आपकी सुंदर बातें हैं ना, अच्छी लग रही हैं, लेकिन माँ के महाराज वाणी रूपी वज्र से हमारा हृदय छलनी हो चुका है। आपके ये महाराज जो ज्ञानोपदेश हैं उसमें रुकने वाले नहीं हैं। नारद जी महाराज विचार करने लगे, अहो तेजा क्षत्रिय नाम मान भृंग मत्स्यताम। नारद जी महाराज आशीर्वाद देते, ठीक है बेटा जाओ, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान का दर्शन होगा, और द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया है। संत आशीर्वाद हुआ, और जब संत जीवन में कृपा आ जाए, संत का संग हो जाए, मिलन हो जाए, तो जीवन में कोई भी पदार्थ हमसे दूर नहीं है। नारद जी महाराज आकर के आज ध्रुव जी को मंत्र प्रदान करते हैं। नारद जी का मिलन हुआ, मानो अब भगवान दूर नहीं है। जिसको भी नारद जी मिल गए हैं ना, ऐसा कोई प्रसंग, कोई भी इतिहास नहीं है जिसे भगवान न मिले हों। नारद जी का दर्शन करके आज ध्रुव जी महाराज कृतार्थ हो गए। हो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन हो। संत का दर्शन हुआ और आशीर्वाद लेकर के दंडवत प्रणाम किया, नारद जी के चरणों में आशीर्वाद दिया नारद जी महाराज ने।
और आज नारद जी ने बताया कि यमुना के पावन पुलिन में जा करके भगवान का भजन करना, मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। ध्रुव जी जा करके महाराज यमुना में स्नान करके सुंदर तट पर विराजमान हुए और सबसे सुंदर व्रत लिया है। तीरारांते कपित्थ वदरासन द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्भको दिने। महाराज तीरारांते 3 दिवस यानी एक दिन आहार लेते हैं। कभी कपित अर्थात कहते के फल, कहता फल देखा है आपने? उस फल को बेल के जैसा होता है, उस महाराज फल को ग्रहण कर लेते हैं। बदरायण अर्थात बद्री महाराज बेर के फल को ग्रहण करते हैं। फलाहार एक दिन करते, 3 दिन तक व्रत रखते, भगवान का भजन करते, मंत्र जाप करते। लेकिन विचार किया, 1 महीना बीत गया, भगवान आए नहीं है, तो और भी कुछ दिव्य और भी तेज करना चाहिए और भी प्रयास करना चाहिए। तृतीये चानयन मासं नवमे हनि चतुर्थमपि वे मासं द्वादशे हनि। महाराज अब व्रत लिया है कि 6 दिन में एक बार फलाहार लेते, 6 दिन तक लगातार तपस्या करते हैं। फिर भी जब 1 महीना बीत गया, देखा प्रभु नहीं आए, तो 9 में अर्थात 9 दिन का व्रत लिया है। और जब चौथा महीना लगा तो महाराज 12 दिन का संकल्प, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। देखिए तपस्या करने की भी तपस्या करने का, व्रत करने का एक नियम होता है। अभी देखिए जब नवरात्र का समय आता है ना, तो यहाँ सब व्रत रहते हैं कि नहीं रहते? करते हैं पूजन, माँ देवी का पूजन करते हैं। तो जीवन में कभी भी तपस्या व्रत कैसे करना चाहिए, इस प्रसंग को सुनकर के समझो। एक दिन भी एकादशी का ठीक से व्रत नहीं रखते हैं। और जैसे ही महाराज नवरात्र आरंभ होती है ना, तो 10 दिन पहले इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी खुशी में 9 दिन का व्रत रख लेते हैं। ठीक से 2-3 दिन बीतते हैं और हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। एक दिन का भी अभ्यास नहीं है और व्रत ले लेते हैं 7 दिन का। इसलिए पहले 1 दिन का अभ्यास रखना चाहिए। जब 1 दिन अभ्यास हो जाए तब 2 दिन का हो जाए, फिर 3 दिन तक। तो व्रत उपासना करने का भी नियम है। ध्रुव जी महाराज इस प्रकार महाराज व्रत करते हैं। जब देखा महाराज भगवान नहीं आ रहे हैं, तो अंतिम महाराज अगले मास में तो भगवान का ध्यान करते हुए विचार किया, आज से कुछ नहीं खाऊंगा। वायु भक्षण करने लगे। फिर भी जब भगवान नहीं आए, सिर्फ सांस लेते थे, लेकिन फिर भी जब भगवान नहीं आए, तो प्यारे आगे तो सांस लेना ही बंद कर दिया। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज भगवान का दिव्य छवि का ध्यान कर रहे हैं। और जैसे ही सांस लेना बंद किया तो सारे जगत की महाराज वायु अरुद्ध होने लगी। हर महाराज देवता को, हर ऋषि को, हर तपस्वी को, संत को कष्ट होने लगा। भगवान के पास गए, प्रार्थना की। भगवान ने कहा, मेरा भक्त प्रहलाद तपस्या कर रहा है, मेरा महाराज भक्त तपस्या कर रहा है, चिंता मत करो, मैं उसके पास जाता हूं। और भगवान आज तुरंत वहां से प्रस्थान करते हैं। तुरंत भगवान दौड़ते हुए, आज मानो भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं बल्कि ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए पधारे। भगवान सम्मुख खड़े हुए हैं। भगवान ने देखा कि ध्रुव जी के हृदय में जो छवि है ना, जब तक इस छवि का ध्यान करेगा तब तक महाराज मुझे नहीं देखेगा। तो भगवान ने अंदर उस छवि को, महाराज ध्यान मुद्रा को, भगवान ने उस छवि को खींचा है। जैसे ही भगवान ने उस छवि को खींचा कि ध्रुव जी के नेत्र खुले और जो अंदर था वही बाहर नजर आया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की।
दिव्य दर्शन करके महाराज आज ध्रुव जी के नेत्र सजल हो गए। आज वो आनंद का पारावार, आज आनंद रूपी सागर में डूब गए हैं। हाथ जोड़ करके विचार करते हैं कि मैं क्या करूं। गुरु जी ने सब कुछ दिया था, मैया ने सब कुछ बताया कैसे क्या करना, भगवान कैसे मिलेंगे, लेकिन गुरु ने मैया ने ये नहीं बताया कि भगवान आ जाएं तो कैसे आरती करनी, कैसे पूजा करनी है, कैसे भगवान की स्तुति करनी। कोई वेद नहीं आता, कोई ज्ञान नहीं है, भगवान से किस प्रकार बात करूं ये भी कोई ज्ञान नहीं है। और भगवान ने जैसे मन की बात समझी, महाराज दक्षिण कपोल पर भगवान ने शंख स्पर्श कराया। समस्त वेदों का, शास्त्रों का भगवान ने ज्ञान प्रदान कर दिया है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जिसमें कोई सामर्थ्य न हो, लंगड़ा हो अर्थात एक भी पैर न हो, चलने की सामर्थ्य न हो, उसे भी महाराज ये पर्वतों पर चढ़ा देते हैं मेरे प्रभु। विचार कर रहे थे कोई वेद नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, क्या करूं। समस्त वेदों को, ज्ञान को प्रदान कर दिया महाराज। और ध्रुव जी महाराज गान करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणात् सबलात्वदादीन् प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। योन्ता प्रविश्य, मेरे हृदय में अंदर प्रवेश करके जो तुमने सोई हुई वाणी को जगा दिया है प्रभु। और मैं आज जान गया हूं कि समस्त शक्तियों के प्रदाता अगर कोई हैं तो वो आप हैं। क्योंकि जब आप मिलते हैं तो बल की इच्छा हो, चाहे धन की इच्छा हो, चाहे ज्ञान की इच्छा हो, चाहे संसार की इच्छा हो, चाहे आनंद की इच्छा हो, सब कुछ समस्त शक्तियों को प्रदान करने वाले आप हैं। मैं आपके चरणों को पा करके धन्य हो गया प्रभु। भगवान ने कहा कुछ मांगो, मांगने की इच्छा है। ध्रुव जी ने कहा आपको पा करके, आपको देख करके कुछ इच्छा ही नहीं रह गई। क्योंकि जिसके सामने साक्षात भगवान आ जाए तो उसके सामने संसार क्या है उसे पता स्वयं लग जाता है, उसे संसार से प्रेम नहीं रहता। प्रभु मुझे आपके चरणों में प्रेम बना रहे। भगवान ने कहा ठीक है, सबसे पहले जाओ, जिस कार्य के लिए, जिस लिए तपस्या की थी, जाओ जाकर के उस राज्य का भोग करो। भगवान ने कृपा की, आशीर्वाद दिया, वरदान प्रदान किया है। और आज भगवान अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी महाराज तपस्या करके जब वापस लौटे तो जो मैया आज ध्रुव जी को ऐसे शब्द सुना रही थी ना, वो मैया भी आज हार लेकर के खड़ी है। संसार को अगर मनाओगे ना तो हर व्यक्ति को नहीं मना सकते, लेकिन यदि एक को रिझा लिए ना तो पूरा जगत रिझ जाता है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। संसार के पीछे पड़ोगे ना तो जीवन भर पड़े रहोगे, लेकिन यदि राधा माधव के पीछे पड़ जाओगे ना तो संसार आपके पीछे पड़ेगा, आपको किसी के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शरणागति लेनी है तो भगवान की लो। आज वो पिता, वो मैया भी स्वागत में खड़ी है, पुष्पों से स्वागत किया है। और आज वो सिंहासन महाराज ध्रुव जी को उनके पिता ने प्रदान किया और वन चले गए। 36,000 वर्ष तक महाराज दिव्य राज्य किया। महाराज उनके भाई जो उत्तम है उनका यक्षों से युद्ध हुआ, यक्षों के हाथों मारे गए। तो यक्षों पर जब महाराज ध्रुव जी ने चढ़ाई की, उन्हें मारना आरंभ किया, उन्हें महाराज प्रताड़ित करना आरंभ किया है। अंततोगत्वा जब बुद्धि शुद्ध हुई, जब ज्ञान हुआ, तो उस कार्य को बंद करके इन्हीं के वंश में महाराज वेन हुए और इन्हीं के वंश में महाराज पृथु हुए हैं। प्राचीन बरही पाख्यान समा करके महाराज इस संसार में ये शरीर क्या है, इस शरीर से क्या प्राप्त करना चाहिए, संसार जो है वो है क्या, इस महाराज सुंदर उपदेश को प्रदान किया है।
बड़ा दिव्य ज्ञानोपदेश किया है। देखिए मैं रोज प्रयास करता हूं कि विधिवत जितना हो सके आपको कथा सुनाई जाए, लेकिन जिस भी प्रसंग में लग जाओ ना तो वो पूर्ण ही नहीं होता। लगता है कुछ और सुनाओ, कुछ और सुनाओ, कुछ और सुनाओ, और अंत तो गुत्वा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज महाराज पंचम स्कंद को लेकर षष्ठम स्कंद तक की कथा को श्रवण कराना था, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा है कि घर के भी काम करने, सबको गृहस्थ आश्रम भी देखना है। तो इस प्रकार समस्त इन महाराज प्रसंगों को प्रणाम करते हुए, भगवान की वाणी को प्रणाम करते हुए यहीं पर भगवान की कथा को विराम देते हैं। और कल समयानुसार हम सब मिल करके पुनः मंगलमयी भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। आइए 2 क्षण मिल करके भगवान का गुणानुवाद गाएं।